ये दास्तान उस दौर की है जब इंसानी रिश्तों में सच्चाई और लफ्जों में तासीर हुआ करती थी। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसा था। इसी गांव की एक शिकस्ता टूटी फूटी झोपड़ी में रहमत नाम का एक लकड़हारा रहता था। रहमत की कुल जमा पूंजी एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसका अटूट ईमान था। उसकी उम्र गुजरी थी, जंगलों की खाक छानते और लकड़ियां काटते, मगर उसकी गुर्बत गरीबी ने उसका पीछा न छोड़ा। सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि रहमत अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की समत दिशा निकलने की तैयारी कर रहा था। झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना चूल्हा ठंडा पड़ा था, जिस पर कई दिनों से हांडी नहीं छड़ी थी। बिस्तर पर उसका 7 साल का बेटा अमान जर्द पीला चेहरा लिए लेटा था, जिसे तेज बुखार ने निढाल कर दिया था। रहमत की बीवी जुबैदा ने अपनी आंखों में तैरते आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए दबी आवाज में कहा, रहमत, आज खाली हाथ मत लौटना। अम्मान की सांसें उखड़ रही हैं। घर में ना दवा का एक कतरा है और ना ही पेट की आग बुझाने के लिए रोटी का एक निवाला। अगर आज भी कुछ न मिला तो हम इस मासूम को खो देंगे। रहमत के कदम एक पल के लिए डगमगाए, कलेजा मुंह को आया, मगर उसने अपने लरजते कांपते हुए हाथों से बीवी के कंधे को छुआ और आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, जुबैदा, घबराओ मत। जो मेरे नसीब में लिख दिया गया है उसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। अगर अल्लाह ने हमारा रिज्क रोजी मिट्टी की परतों के नीचे भी रखा है तो वो हमें मिलकर रहेगा। बस अपने यकीन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तकदीर का लिखा कभी रायगांव बेकार नहीं जाता। ये कहकर रहमत भारी दिल और मजबूत इरादे के साथ अंधेरे रास्तों पर चल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि आज की यह सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और तकदीर का सबसे अनोखा फैसला लेकर आने वाली है। सूरज सर पर आ चुका था और उसकी तपिश गर्मी बदन को झुलसा रही थी। रहमत जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच चुका था, मगर आज जैसे दरख्तों ने भी अपनी छांव सहेज ली थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था और रहमत के जहन में बार बार अपने बीमार बेटे अमान का चेहरा और बीवी के वो आंसू भरे अल्फाज गूंज रहे थे। थक कर चूर होने के बाद रहमत एक बहुत पुराने और सूखे हुए दरख्त के साए में बैठ गया। उसने एक लंबी ठंडी आह भरी और जमीन पर अपना हाथ टिका दिया। अचानक उसे मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज का एहसास हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी से थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो उसे एक पीतल का किनारा दिखाई दिया। रहमत ने अपने हाथों से तेजी से मिट्टी खोदी। देखते ही देखते एक पुराना पीतल का घड़ा मटका उसके सामने था। जब उसने उसका ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें चुंधियां गई। वो घड़ा सोने की अशरफियों मुद्राओं से लबालब भरा हुआ था। एक पल के लिए रहमत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में ख्याल आया, अल्लाह, क्या मेरी दुआ सुन ली गई? इस एक अशरफी से अमान का इलाज हो जाएगा। जुबैदा को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा और मेरी उम्र भर की गौरबत गरीबी चंद लम्हों में खत्म हो जाएगी। उसने कांपते हाथों से एक अशरफी उठाई। वो हकीकत थी, कोई ख्वाब नहीं। मगर तभी उसके अंदर के इंसान ने उसे झंझोड़ दिया। एक आवाज गूंजी, रहमत, क्या ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है? क्या ये तुम्हारा हक है? उसने सोचा, ये जंगल सुल्तान की जमीन है और यह खजाना किसी की अमानत है। अगर वो इसे चुपचाप घर ले गया तो उसका बेटा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके वजूद पर चोर और खयानत करने वाले का धब्बा लग जाएगा। रहमत ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, ऐ मेरे रब, मेरा हाल तुझसे छुपा नहीं है। मेरे घर में मौत का पहरा है और हाथ में यह दौलत, मगर मुझे ऐसी राहत नहीं चाहिए जो मुझे तेरे सामने शर्मिंदा कर दे। हराम का निवाला मेरे बच्चे के जिस्म में जर घोल देगा। मैं यह खजाना सुल्तान की अदालत में पेश करूंगा, आगे जो मेरी तकदीर। रहमत ने उस भारी घड़े को बड़ी मुश्किल से उठाया और कांपते कदमों से शहर की जानिब तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह दौलत लेकर नहीं, बल्कि अपनी आजमाइश परीक्षा लेकर सुल्तान के दरबार की तरफ बढ़ रहा है। शाम के साए ढल रहे थे जब रहमत थकाहारा शहर की ऊंची दीवारों के पास पहुंचा। उसके फटे हुए लिबास और धूल से भरे चेहरे को देखकर शाही पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मगर जब उन्होंने रहमत के हाथों में वह भारी पीतल का घड़ा देखा
और उसकी चमक महसूस की तो उनके होश उड़ गए। रहमत को फौरन सुल्तान के दरबार आमने पेश किया गया। सुल्तान नासिरुद्दीन अपने तख्त पर विराजमान थे। दरबार की रौनक और झार फानूस की रोशनी रहमत की आंखों को चुंधिया आ रही थी। रहमत ने कांपते हाथों से वो घड़ा सुल्तान के कदमों में रख दिया और अपना सर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं एक अदना सा लकड़हारा हूं। आज जंगल में लकड़ी काटते हुए मुझे ये जमीन में दफन मिला। ये आपकी सल्तनत की चीज है और किसी की अमानत है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूं। जैसे ही घड़े का ढक्कन हटा, दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई। सोने की अशरफियों की खनक पूरे हाल में गूंज उठी। सुल्तान हैरान थे कि एक ऐसा शख्स जिसके पैरों में जूता तक नहीं है, इतनी बड़ी दौलत पाकर भी ईमान नहीं डोला। तभी सुल्तान के करीब बैठे वजीर आजम के चेहरे पर हसद, जलन और लालच की लकीरें उभर आईं। वो वजीर बड़ा मक्कार और दुनिया परस्त था। उसने सोचा कि अगर ये लकड़हारा सुल्तान की नजरों में इतना ऊंचा हो गया तो उसकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। वजीर कुटिल मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और सुल्तान के कान में झर घोलते हुए बोला, जहां अपना जरा सोचिए, एक गरीब इंसान जिसके घर में खाने को दाना न हो, वो भला सारा खजाना आपके पास क्यों लाएगा? यकीनन इस लकड़हारे ने पहले ही आधा खजाना कहीं छुपा दिया है और बाकी दिखावे के लिए यहां लाया है ताकि आपकी वाहवाही बटोर सके और बाद में इनाम पा सके। ये सादगी नहीं, बल्कि इसकी बहुत बड़ी चालाकी है। सुल्तान के जहन में वजीर की बात ने शक पैदा कर दिया। उन्होंने रहमत की तरफ सख्त नजरों से देखा और कड़क कर पूछा, ए लकड़हारे, सच बता, क्या तूने इस घड़े को खोलकर देखा था? क्या तूने इसमें से कुछ निकाला है? रहमत का दिल डूबने लगा। उसने सच बोला, हुजूर, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए ढक्कन हटाया था कि इसमें क्या है, मगर मैंने एक अशरफी को हाथ तक नहीं लगाया। वजीर ने मौका पाकर कहा, अगर इसने घड़ा खोला था तो जहां अपना इससे पूछिए कि इस घड़े के पेंदे नीचे पर क्या निशान है। अगर ये सच्चा है तो इसे सब मालूम होगा। रहमत खामोश हो गया। उसने तो लालच के डर से घड़े को पूरी तरह खाली करके देखा ही नहीं था। उसकी खामोशी को सुल्तान ने उसका जुर्म समझ लिया। सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया, इसे फौरन काल कोठरी में डाल दो। जब तक ये सच नहीं उगलता कि बाकी खजाना कहाँ है, इसे कोई रिहाई नहीं मिलेगी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बीमार बेटे की याद आई, मगर उसके होठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्लाह मालिक है। तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कैदखाने की ठंडी और स्याह दीवारें रहमत को काटने को दौड़ रही थीं। वो जमीन पर बैठा अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। उसे रह रहकर अपने बीमार बेटे अमान का ख्याल आ रहा था। वो सोच रहा था, ए अल्लाह, क्या मेरी ईमानदारी का यही सिला बदला था? मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या हाल होगा? मगर फिर भी उसके दिल के किसी कोने से आवाज आती, सब्र कर रहमत, खुदा की लाठी बेआज है। दूसरी तरफ शाही महल में सुल्तान नासिरुद्दीन को नींद नहीं आ रही थी। वजीर की बातों ने उनके जहन में शक तो पैदा कर दिया था, लेकिन रहमत के चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों की चमक बार बार सुल्तान को झंझोड़ रही थी। आधी रात का वक्त था। सुल्तान ने मशालों, टॉर्चेस की रोशनी में उस सोने के घड़े को दोबारा गौर से देखने का फैसला किया। सुल्तान ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि सारा सोना एक रेशमी कपड़े पर उलट दिया जाए। जैसे जैसे अशरफियां घड़े से बाहर गिर रही थीं, उनकी खनक सन्नाटे को चीर रही थी। जब घड़ा पूरी तरह खाली हो गया, तो सुल्तान की नजर घड़े के बिल्कुल अंदरूनी पेंदे नीचे पर पड़ी। वहां एक पुरानी मोहर सील लगी थी और उसके पास कुछ इबारत लिखावट खुदी हुई थी। सुल्तान ने गौर से पढ़ा तो उनके हाथ कांपने लगे। वो मोहर सुल्तान के मरहूम वालिद स्वर्गीय पिता यानी पिछले बादशाह की थी। उस पर लिखा था, ये खजाना मैंने अपनी रियासत राज्य के सबसे ईमानदार और निडर इंसान के लिए जमीन में दफन किया है। जो शख्स लालच के साए से बचकर बिना कोई खयानत किए इसे मेरे बेटे तक पहुंचाएगा, वही इंसान इस सल्तनत का सबसे बड़ा मुहसीन, भला करने वाला और सुल्तान का सच्चा वजीर होने का हकदार होगा। जिसने इसे पूरा खाली नहीं किया, वही सच्चा अमानतदार है। सुल्तान की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रहमत ने घड़े के पेंदे का राज इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसने लालच में आकर कभी घड़े को पूरी तरह खाली ही नहीं किया था। वजीर ने जिसे रहमत की चालाकी कहा था, वो असल में उसकी पाकीज़ा ईमानदारी थी। सुल्तान ने उसी वक्त गरज कर हुक्म दिया, वजीर आजम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया जाए। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से रहमत इस सल्तनत का खजांची ट्रेजर मुकर्रर किया जाता है। इसकी ईमानदारी हमारी सल्तनत की हिफाजत करेगी और इस मक्कार वजीर को उम्र कैद की सजा दी जाती है क्योंकि इसने एक बेगुनाह पर तोहमत इल्जाम लगाई। जब रहमत सुल्तान के दिए हुए शानदार घोड़ों और शाही हकीमों के साथ अपने गांव पहुंचा तो पूरे गांव के लोग दंग रह गए। जुबैदा झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। शाही हकीमों ने अमान का इलाज शुरू किया और चंद ही दिनों में वो मासूम जो मौत के मुंह में था दोबारा खिलखिलाने लगा। रहमत की झोंपड़ी अब एक आलीशान हवेली में बदल गई थी, मगर रहमत का दिल आज भी वहीं पुराना और आजिज नम्र था। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और बेवाओं विधवाओं की मदद के लिए वक्फ कर दिया। पर रहमत अक्सर अपने बेटे अमान को पास बिठाकर कहता, बेटा, इंसान की मेहनत उसे रोटी दे सकती है, मगर इंसान की ईमानदारी उसे वो मुकाम देती है जिसे दुनिया का कोई बादशाह भी नहीं छीन सकता। याद रखना, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बस अल्लाह इंसान को आजमाता है कि वो तंगी के वक्त अपना ईमान बेचता है या उस पर कायम रहता है। रहमत का नाम उस सल्तनत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और उसकी दास्तान सदियों तक आने वाली नस्लों को सब्र और ईमान का सबक सिखाती रही।